गुजरात में आपका भी स्वागत है। क्या बात है साहब, घुंगड़ा खाने आ गए आप? दिन भर में 2-4 बार खा लेते हैं या 1-2 बार? आपकी दया रही, पैसे की दया रही तो खाएंगे। अरे गुजराती क्या पैसे की बात करता है? आमदनी तो होनी चाहिए ना। अरे आपका तो इतना साख है जो कहे पहुंच जाए। तो क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम जादव नरसिंह में। अच्छा, हाँ जी साहब। नाम भी इतना है कि मुझे याद ही नहीं रहेगा। अरे यार बाबू, आप ऑल ओवर इंडिया में घूमते हैं और हमारा नाम नहीं, बच्चे का नाम नहीं याद रहेगा। जय हो। तो भाई गौरव, तो आज आप क्या ले आए यहाँ पे खिलाने? हम आपको लेके आए सर घुघरा खिलाने के लिए, जो कि यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस डिश है। हम सोच रहे थे इंट्रोडक्शन करेंगे, बताएंगे कहाँ है, लेकिन इंट्रोडक्शन करने से पहले भाई आ गए, सर को देख लिया और बोले सर प्रणाम। और प्रणाम से शुरुआत हो गई जी हमारे इस वीडियो की। और बहुत ज्यादा जायकेदार एक डिश खिलाने लेके आए हैं, जिसको राजकोट के लोग बहुत चाव से खाते हैं। ये देखिए कितने सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं खाने के लिए। और ये घुघरा सर, क्या बोलते हैं? घुघरा। और क्या रहता है, आप आते हैं रेगुलरली खाने के लिए सर? रेगुलरली आते हैं। तो सबसे फेवरेट डिश है यहाँ पे राजकोट? फेवरेट की डिश है ईश्वर भाई घुघरा वाला। घुघरा वाला, ईश्वर भाई का घुघरा। राजकोट में सबसे खास बात क्या लगती है आपको ये घुघरा? इसकी चटनी है। हाँ, वो देख के लग गया। देखिए इसमें मुझे जो देख, हाँ मुझे देख के ही लग गया था इसमें मिर्च का खास इस्तेमाल हुआ है। समझिए, उसी का है। और ये जो है ये आलू की है। आलू अंदर आलू होता है। अंदर आलू होता है और ये इसमें इसकी चटनी है। बाहर घुघरा है। सॉरी, मैदे का ऊपर कोटिंग होती है, अंदर आलू होता है और ऊपर दो चटनी तरीके होती की है। चटनी होती है। तो जैसे हम लोग अपने नॉर्थ इंडिया में समोसा खाते हैं ना शाम के समय में, सुबह के समय में, बस ये बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन फर्क कितना है, एक तो इसकी जो शेप है वो गुजिया होती है ना सर, मीठी, बिल्कुल सेम गुजिया की तरह शेप है। इसकी जो मेकिंग है वो भी गुजिया की तरह है, लेकिन अंदर जो फीलिंग रहती है वो आलू की फीलिंग रहती है। और वो मैं इसको अगर नाम दे रहा होता तो उसका नाम देता धोखा। धोखा खाया आपने गुजिया, देखा आपने गुजिया, रखा तो मुझे आलू। क्या बात है। चलते हैं उधर काउंटर में, आपको दिखाता हूँ हाँ जी, किस तरीके से इसे तैयार किया जाता है। हाँ। ये हमारे ईश्वर भाई है। ईश्वर भाई, मैंने एक चीज, कोई नहीं चलेगा जी जनाब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने गौरव जितने लोगों को देखा जिन्होंने सक्सेस की, खास तौर से फूड आइटम्स में सक्सेस की स्टोरी चढ़ी जी, तो जो बेचने वाले, बनाने वाले या काउंटर पे रहने वाले या मालिक या जो भी कहें आप जिसे, वो भी बड़े पिक्यूलियर होते हैं, बहुत टिपिकल होते हैं और देखने में भी बड़े अलग से दिखते हैं। तो भाईजान ने जो अपनी हेयर स्टाइल बनाई है, जो दाढ़ी निकाली है, बिल्कुल मॉडर्न है। और आप सौराष्ट्र के ही रहने वाले? गुजराती? अरे गुजराती से मतलब ये सौराष्ट्र? हाँ सौराष्ट्र ना। अरे कैसे गुजराती है, सौराष्ट्र बोल रहा हूँ मैं तो आपसे। मैं आपसे तो क्या खिलाएंगे साहब आप? घुघरा खिलाएंगे। तो जनाब पहले घुघरा की मेरे को एक तो ये बताओ कि घुघरा क्या होता है। हाँ। दूसरा ये बताओ शुरुआत किसने करी, और तीसरा ये बताओ ये इतने सारे लोग क्यों दीवाने आपके इस घुघरा के? शुरुआत तो मेरे पापा ने की थी। कितना टाइम पहले? वो तो 8 साल के थे तब भी। अच्छा, और आप कब से देख रहे हैं इस दुकान को? मैं तो अभी 2 साल के इधर आया। अच्छा, क्या होता है असल में घुघरा, होता क्या है? तो असल में से ये मेरे बा ने सीखा है। हाँ। इसमें क्या रहता है, फीलिंग क्या रहता है अंदर? फीलिंग ऐसा रहता है, खाने के मजा ही आता है। अच्छा, मजा ही आता है। क्या बात है। और ये कौन कौन सी चटनी के साथ सर्व किया जाता है? ये लहसुन वाली है और ये मीठी है। हाँ। ये गोल और आमली की होती है। अच्छा, इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं। गोल आमली खांड होती है और ये लहसुन और मिर्ची। एक बार आपको दिखाता हूँ किस तरीके से एक घुघरा को तैयार किया जाता है। सर मेरे से ज्यादा ना इंटरेस्ट आपको आ रहा है लोगों की प्लेट में झांक के देखने का कि क्या है भाई ये घुघरा। देखिए खाने वाला वही आदमी है जो प्लेट में झांके। और अगर प्लेट में नहीं झांकता है, उसके मुंह से लार नहीं आती है, टपकती नहीं है, तो समझिए वो खाने वाला चटोरा नहीं है। हमारे यहाँ तो चटोरा कहते हैं। कैसा बनाना है? तीखा बनाना है, कम तीखा बनाना है? मैं तो साहब जरा सा लूंगा, क्योंकि वो वही हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, बिरयानी का एक चावल बता देता कि बिरयानी क्या है। कोई बात नहीं, जरा सा लो। हाँ, मैं जरा सा लूंगा, बनाइए। कैसा रखूं, मीडियम रखूं, तीखा रखूं? मीडियम रखिए। मीडियम रखिए। जब मैंने कहा मीडियम रखो तो उसके 2 बातें हैं जी। मीडियम का कारण ये है कि अगर आप देखिए उसका बेस क्या है, लहसुन की चटनी है जी। तो अगर लहसुन की चटनी तेज हो जाएगी, चटनी तेज हो जाएगी तो आपको अंदर की चीज का पता नहीं चलेगा। जी। तो चटनी और जो मीडियम है उसका रखने का, मसाले का, उसका मतलब यही है कि आपको टेस्ट सही पता चलना चाहिए कि एक्चुअली में है क्या चीज। क्या बात है ना जी। एक बार इधर आओ यार, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो इन्होंने एक अपना ना पिटारा सा रखा हुआ है। ये है इनका पिटारा और इसके अंदर है ये घुघरा। और जैसे जैसे ये पिटारा जो है खत्म होता रहता है, नया पिटारे का लॉट आता रहता है। ना जाने कितने 100 घुघरा इसके अंदर है जो फ्राई होते रहते हैं बैक ऑफ द किचन में। इस पिटारे में रखते रहते हैं। पिटारे को यहाँ पे लाया जाता है काउंटर पे और इस प्लेट में ना ये घुघरा को सजा देते हैं। एक प्लेट में 3 आते हैं। कितने की प्लेट है?
35 रुपए की एक प्लेट है। एक प्लेट में 3 घुघरा को सजाया जाता है, उसको क्रश किया जाता है। इसका टेक्सचर आप देखो बिल्कुल समोसे की तरह है, बस सिर्फ शेप का फर्क है, बिल्कुल सिर्फ शेप का फर्क है। टेक्सचर बिल्कुल बाहर से खस्ता, करारा, कुरकुरा और अंदर से वो जो आलू का चटकारा है ना वो भरपूर मुझे दिख रहा है। ऊपर से डाली जाती है 2 तरीके की चटनी, एक है लहसुन की, एक है तीखी। और तीखा आपसे पहले पूछा जाता है कम तीखा लेंगे, ज़्यादा लेंगे या सुपर लेंगे। तो भैया अपनी सेहत के हिसाब से या अपने ज़बान के हिसाब से, अपने लहजे के हिसाब से, अपनी स्वाद के हिसाब से ना आप इसका स्वाद लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है आपने इन्हें बोल दिया ज़्यादा डाल दीजिए, तो ये इतना तीखा डाल देंगे ना शायद आप एक भी बाइट ना खा पाए। तो चले गए उधर घुघरा की तरफ, तो मैंने खाया, जो तीखा लगा उसको मैं लस्सी की तरफ ढूंढता आया, तो पता चला बाबूजी के पास तो तरह तरह की लस्सी है। 2100 रुपए की भी लस्सी। और टोटल लस्सी कितनी है बेटा? 25 है। कोई भी चीज यहाँ पे 1-2 नहीं होती। पान खाइए 144 किस्म का, तो लस्सी पीजिए 25 तरह की। 25 तरीके की लस्सी तो चलिए मान गए होगी, लेकिन ये 2100 रुपए वाली लस्सी का क्या मामला है सर? ये कृष्ण बताइए साहब, ये 2100 रुपए वाली लस्सी का क्या है? दिखाओगे भाई एक बार निकाल के? ये अभी बना नहीं है। हाँ। आपको 24 घंटे पहले ऑर्डर देना चाहिए। अच्छा भाई अभी ये 2100 वाली लस्सी जो है ना वो तैयार नहीं हुई है। ये देखो इसमें ये तैयार की जाती है मटकी में। हाँ। 500 ग्राम ड्राई फ्रूट, 1 ग्राम केसर आता है, मावा और मलाई आता है। और ये इसमें 20 जन खा सकते हैं। 20 जने खा सकते हैं सर, बोल रहे हैं लस्सी को खा सकते हैं। ये तो चॉकलेट भी पड़ी है। 24 घंटे पहले मुझे ऑर्डर देना चाहिए। 24 घंटे पहले? हाँ, इसमें 3 फ्लेवर आता है। अच्छा, जो आपका वो कुल्हड़ में रखी है लस्सी वो कितने की है? वो 120 रुपया है। ये 120 रुपए की लस्सी है। सर ये क्या कर रहे हैं? अरे गजब है भाई पाजी, ये यहाँ पे करतब भी बड़े जबरदस्त है। तो लस्सी ऐसे ही रख दी आपने? तो इसका मतलब ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है इन्होंने इस तरह फ्रीज कर दिया है। हाँ। उसमें ड्राई फ्रूट और मलाई दोनों आएगा। तो ये फिक्स हो गई। तो ये फिक्स कर दिया इन्होंने। नहीं, ये बोल रहे हैं लस्सी है। अब लस्सी को तो सर पिया जाता है। हाँ। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है लस्सी को खाना पड़ेगा। खाई जाती ये है। देखो भाई, ये देखो। तो ये लस्सी कितने तरह की है? गिरी ये नहीं कितने रही रुपए की है? कितने रुपए की? 20 रुपये की मावा मलाई ड्राई फ्रूट। ये वाली है मावा मलाई ड्राई फ्रूट 120 रुपए की। फिर एक है रस मलाई ड्राई फ्रूट लस्सी, वो भी रेयर नहीं है। वो तैयार नहीं है। सब ऑर्डर पे बनता है सर। यहाँ पे जो स्पेशल आइटम है ना वो ऑर्डर पे बनती है। जो रनिंग में रहती है वो कौन सी रहती है सबसे ज्यादा जो लोग पीते हैं? इसमें मलाई मिश्री आती है। हाँ। और ये मावा मलाई, काजू गुलकंद, मैंगो और रोज गुलकंद। तो ये कौन सी दुकान हो गई साहब? क्या नाम है दुकान के आपका? ठक्कर लस्सी। ठक्कर लस्सी। ठक्कर लस्सी 1972। हाँ। घुघरा हाथ में आता है ना जी गौरव जी। हाँ। तो बस ऐसा लगता है कि बस इसको खाओ ना, पहले देखते रहो। आपको अच्छा 5 लगता मिनट है? देखते रहो। अच्छा लगता है? ये तो वैसा ही है ना कि पिताजी के खा रहे हैं, बेटे को स्वाद मिल रहा है। ये वो क्या चीज है? क्या बात। तो घुघरा वो चीज है कि मतलब ये निकाला हुआ चीज समोसे से है। और मुझे बताया कि ये 8 बजे तक खुले रहते हैं यहाँ पे। जी, पहले ये सुबह खुलते हैं। हाँ। दोपहर को ब्रेक ले लेते हैं। हाँ। इसके बाद फिर शाम में खुलते हैं। हाँ। और फिर ये घुघरा सर एक एक बाइट हो जाए। बिल्कुल हो और जाए साहब। देखिए किस तरीके से ये बना है। क्या बात है। मेरे को दिया आपने तीखे वाला। मैं तीखा नहीं खा सकता। हाँ साथ में सर इसके बिना अधूरा है। हाँ छाछ है सर, ये छाछ और घुघरा का कॉम्बिनेशन कहते हैं डेडली है। वो छाछ इसलिए कि वो जो आपने तीखा खाया है उसको थोड़ा सा सेटल कर देगा, बैलेंस कर देगा। वो बैलेंस कर देगा। तो ये- छाछ इसलिए। और एक्चुअली में क्या है कि वो जो ये छाछ होती है वो तो कहते हैं जहर तक को कम कर देती है। बिल्कुल। तो जो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये वो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो तीखा खा रहे हैं आप उसको सेटल करने इसके के लिए। स्वाद के जायके को आपको अगर डिस्क्राइब करना हो किस तरीके से करेंगे? समोसे का टेक्सचर है, अंदर की जो आलू की फीलिंग है थोड़ी सी चटपटी है, ऊपर की जो चटनी है वो कैसी है? देखिए इसमें आलू जो है पूरी तरह से मैश है और पूरा आलू नहीं है इसमें। इसमें आलू के साथ साथ थोड़ा सा मटर डाली है इन्होंने। तो आलू और मटर का थोड़ा सा बेस बनाया है इन्होंने। तो आलू जो समोसा है उससे ये थोड़ा सा इसलिए फर्क है कि जो इसमें उन्होंने इसके अंदर आलू में जो मसाला डाला है वो प्योरली समोसे वाला मसाला नहीं है, हाँ अलग है। अलग है। तो थोड़ा सा इन्होंने इसको धनिया का थोड़ा सा हल्का सा बेस दिया है, तो थोड़ा सा वो है। और इसके साथ जो खेल इसमें सारा जो है जो समोसे से अलग इसको बनाता है वो है चटनी चटनियों का। का। तो इसमें जो चटनी पोर की है, चटनी डाली नहीं है, साइड पे नहीं दी है। चटनी पूरी उसमें डाल दी है। हाँ। जैसे मतलब समोसा जो है या ये जो घुंघरा है वो चटनी में सराबौर करके दिया गया, तो वो उसका सबसे इसको अलग बनाता है। देखिए बिल्कुल जायके के जो शौकीन होते हैं, ये जो जायकेदार लोग होते हैं ना वो ये हैं। इनको मालूम है कि भैया क्या है, कैसा है,
भाई लखनऊ से आते हैं, और लखनऊ ना नवाबों का शहर नहीं है सिर्फ, लखनऊ और भी लखनऊ जो है ना वो उन लोगों का शहर है जहाँ से स्वाद के खजाने निकले हैं, जहाँ से बड़े बड़े खानसामे निकले, जहाँ से बड़े बड़े मुर्शिद निकले हैं, और ऐसे निकले हैं कि पता नहीं ना जाने उन्होंने अपना नाम पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ कर दिया। मुझे बाकी तो नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि किसी भी चीज को खाने से पहले बस उसका थोड़ा सा तिनका उठाया जाता है, उसको रखा जाता है, जबान पे रखा जाता है, और अगर आपकी टेस्ट बड्स खुली हुई हैं तो आप बता सकते हैं कि हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मेरी टेस्ट बस बहुत एक्सपैंडेड है या वो, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा बहुत खाने का अगर इल्म जायके है, के चस्के है ना मुंह में तो तो इल्म है मुझे। हाँ। तो इन्होंने इसका जो खूबी बनाई है वो ये कि चटनी में इनको जो है पूरे के पूरे नंबर हैं। अंकल एक मिनट आओ, एक मिनट आओ। ये देखो जी, मैंने पहली बार राजकोट में हाँ। अपने पंजाबी भाई देखे हैं, अब ये खा रहे हैं यहाँ पे घुघरा। एक बात बताओ पाजी, कब से आ रहे हो, क्या खास बात है? समोसे जैसा है, अलग है, मजेदार है? मजेदार है, थोड़ा टेस्ट अलग है, और जो बोलते हैं एक अलग चीज है। मतलब अलग चीज ऐसे समझ लो कि अलग चीज के लिए खाना जैसे राजकोट में हो और पटियाला याद आ रहा हो। तो भाई क्या बढ़िया बात है है? ये स्वाद, बढ़िया है ये जायका। और अगर आप भी कभी आए राजकोट में कुछ अलग खाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आके ये घुघरा जरूर ट्राई करना चाहिए, जो कि है ईश्वर भाई का सबसे ज्यादा फेमस। अब आपने देखा किस तरीके से तैयार किया, और अगर आपके मुंह की चलसक भी बढ़ रही है, आपके मुंह का स्वाद भी बढ़ रहा है हमारी इस वीडियो को देख के, तो जल्दी से जाइए और जल्दी से आइए इनफैक्ट राजकोट में, इसे ट्राई कीजिए और बताइए कैसे लगा आपको हमारा ये रिकमेंडेशन। और हाँ, जैसे कि मैं हमेशा कहता ही हूँ ना कि स्वाद की तलाश आपके लिए जारी रहेगी, खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। आपको तब कैसा तक लगा? खाते रहिए और स्वाद जो है ना बस मुंह के अंदर दबाए रहिए।